आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क हैं। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। नमस्कार। आज से 77 साल पहले हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई थी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित नेहरू जब जनता को संबोधित कर रहे थे, तो जो भाषण दिया था, उस भाषण में बहुत कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सपने होंगे, उस भाषण को हमें आज सुनना चाहिए। मैं आज उस भाषण को आपके सामने पढ़ूंगा। आपको पता चलेगा कि क्या उस भाषण की खासियत थी और हमें उस भाषण को क्यों सुनना चाहिए, इसका भी मायने आपको पता चलेगा। हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ हम सुनते हैं, नेहरू के बारे में जो कुछ सुनते हैं, आज़ादी के आंदोलन के बारे में जब सुनते हैं, तो जो कुछ गलतफहमियां हमारे दिमागों में भरी जाती हैं, उसका दूसरा पक्ष आपको इस पहले भाषण से समझ में आ जाएगा। ये भाषण पंडित नेहरू ने हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में दिया था। मैं आपके सामने हिंदुस्तानी वाला भाषण प्रस्तुत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा भाषण सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था, वह कुछ हमारी आंखों के सामने आ गया। चीज़ें हमारे कब्जे में आईं। दिल हमारा खुश होता है कि एक मंजिल पर हम पहुँचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क हैं। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। जिस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ, वह हैसियत मुझे किसी बाहरी शख्स ने नहीं दी, आपने दी है। और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रहूँगा और उस खिदमत को करूँगा। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा। लेकिन आज़ादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने का है। हमें गरीबी को दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, अनपढ़पने को दूर करना है और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उसे जनता को फ़ायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इक़्तिसादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफ़ी जमा हुए हैं, जो हमारी गुलामी के ज़माने के हैं। बहुत कुछ पिछली लड़ाई की वजह से, पिछली बड़ी लड़ाई जो दुनिया में हुई और उसके बाद जो हालात दुनिया में हुए हैं, उसकी वजह से ये सवाल जमा हैं। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है और ज़रूरी चीज़ों की कमी है, और ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हम इन सब बातों को कोई जादू से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि इन सवालों को लेकर जनता को आराम पहुंचाएं और पूरे तौर से इन सवालों को हल करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है, और वो यह है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आपस के लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हों। क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं, उस वक्त तक कोई काम माकूल तरीके से नहीं हो सकता। तो ये आपसे मेरी पहली दरख्वास्त है, और आज जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी है, उसने भी आज ये पहली दरख्वास्त हिंदुस्तान से की है, जो आप शायद कल सुबह के अखबारों में पढ़ें। वो यह है कि ये जो आपस की नाइत्तेफाकी, आपस के झगड़े हैं, वे फौरन बंद किए जाएं। क्योंकि आखिर
इत्तेफाकी है तो वह भी इन झगड़ों और मारपीट से किस तरह से हल होगी। आपने देख लिया कि एक जगह झगड़ा होता है, दूसरी जगह उसका बदला होता है, उसका कोई अंत नहीं। और ये बातें आज़ाद लोगों को कुछ जेब नहीं देती हैं, ये गुलामी की बातें हैं। हमने कहा कि हम इस देश में प्रजातंत्रवाद चाहते हैं। प्रजातंत्रवाद में, डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें नहीं होती। जो सवाल हैं हमें आपस में सलाह मशविरा करके, एक दूसरे का ख्याल करके हल करने हैं और अपने फैसले पर अमल करना है। इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें फौरन अपने इस किस्म के सारे झगड़े बंद करने हैं। फिर फौरन ही हमें वे बड़े आर्थिक सवाल उठाने हैं जिनका अभी मैंने आपसे जिक्र किया। हमारा ज़मीन का बहुत सारे प्रांतों में ज़मीन का जो कानून है आप जानते हैं वह कितना पुराना है, कितना उसका बोझा हमारे किसानों पर रहा है, और इसलिए अरसे से हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो ज़मींदारी प्रथा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम को भी हमें जल्दी करना है और फिर हमें सारे देश में बहुत कुछ आर्थिक तरक्की करनी है। कारखाने खोलने हैं, घरेलू धंधे बढ़ाने हैं, जिससे देश की धन दौलत बढ़े और इस तरह से नहीं बढ़े कि वह थोड़ी सी जेबों में जाए, बल्कि आम जनता को उससे फ़ायदा हो। आप शायद जानते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। हिंदुस्तान में काम करने के बड़े बड़े नक्शे हैं। बहुत सारी जो नदियाँ और दरिया हैं उनके पानी की ताकत से फ़ायदा उठाकर हम नई नई ताकत पैदा करें, बड़ी बड़ी नहरें बनाएं और बिजली पैदा करें, जिस ताकत से कि हम फिर और बहुत काम कर सकेंगे। इन सब बातों को हमें चलाना है, तेज़ी से चलाना है, क्योंकि आखिर में देश की धन दौलत इसी से बढ़ेगी और उसके बाद जनता का उद्धार होगा। बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी हैं और बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूँगा, लेकिन आज सिर्फ ये 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे आइंदा मौके होंगे कि कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारे दिमाग में विचार हैं, वह सब मैं आपके सामने पेश करूँगा। क्योंकि प्रजातंत्रवाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं, और वह उसको पसंद होना चाहिए। उसी की सलाह से सब काम होना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि आपसे हमारा संबंध बहुत करीब का रहे। आज मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन यह मैं ज़रूर चाहता था कि आज के शुभ दिन आपसे मैं कुछ कहूँ, आपसे एक पुराना संबंध कुछ न कुछ ताज़ा करूँ। इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। फिर से मैं आपको इस शुभ दिन मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उसी के साथ आपको याद दिलाता हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ जो हैं इसके माने हैं कि हमें आइंदा आराम नहीं करना, बल्कि मेहनत करनी है, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करना है, तभी हम अपने बड़े सवालों को हल कर सकेंगे। जय हिंद। दोस्तों, ये रहा पंडित नेहरू का पहला भाषण। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे अधिकतम लोगों के साथ साझा करिएगा और हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। आप पंडित नेहरू का भाषण इसके पहले आपने कभी सुना था या नहीं सुना था, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।